नेक्स्ट इज न्यूमेरिक फंक्शंस, ठीक है। न्यूमेरिक फंक्शन इन माई एसक्यूएल, नंबर वन फंक्शन इज मॉड। मॉड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स रिमाइंडर, रिमाइंडर देता है ये m डिवाइडेड बाय n, m को n से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर देगा। सपोज आपने लिखा सिलेक्ट मॉड 11,5, 11,5 का आउटपुट क्या मिला आपको, 1। क्यों मिला, 11 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, वो 2 टाइम्स जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा उसका 2, बट रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्योंकि 10 आएगा नीचे, 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 1। तो मॉड फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, मॉडुलस निकालता है। मॉडुलस फंक्शन हमने पाइथन में भी पढ़ा था, इस तरह से वो बनता था, मॉडुलस ऑपरेटर था वहाँ पर, वो भी क्या करता था, इसी सेम वर्क करता था, रिमाइंडर देता था। तो यहाँ पे उसको मॉड नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट इज पावर फंक्शन, बी कॉमा पी रिटर्न्स बी टू द पावर पी, ठीक है। बी की पावर पी दे देगा वो, कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट पावर 2,5, तो 2 * 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आउटपुट क्या आएगा 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इस तरह से आउटपुट आएगा, 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁵. देन आता है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, मॉड फंक्शन, राउंड फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। पावर भी पूछा जाता है। तो रिटर्न नंबर राउंडेड टू दी डी प्लेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डी प्लेस तक नंबर को ये राउंडिंग कर देगा। राउंडिंग मतलब राउंड फिगर में, ठीक है। राउंड फिगर आप समझते होगे क्या होता है। तो सिलेक्ट राउंड आपने किया 11.589, 11.589 ये नंबर है हमारा, कॉमा कितने प्लेस तक करना है राउंडिंग, 2 प्लेस तक। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 11.59। अब 9 क्यों हो गया ये, क्योंकि वो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो 5 या 5 से अबाउ है तो उसका जो प्रीवियस कैरेक्टर है वो 1 से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो 5 8 था वो अब क्या बन गया 5 9। क्यों बन गया, क्योंकि 5 8 के बाद एक और 9 दिया हुआ है। तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो वो इस 8 को क्या बना देगा 9 बना देगा। तो इसका आउटपुट क्या आया 11.59। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, राउंड, सिलेक्ट राउंड 12.99 कॉमा 2। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कैरेक्टर तो करना है आपको, बट उसको राउंडिंग भी करना है। तो यहाँ पे सारे 9 है, तो 9, ये वाला 9 इस वाले 9 को 0 बना देगा, 0 मतलब नेक्स्ट डिजिट में, और ये वाला 9 इसको 0 बना देगा, और ये वाला 9 12 को क्या बना देगा 13 बना देगा। अगर डेसिमल के जस्ट बाद 9 ही आ रहा है तो वो नंबर को 13999 ही आ रहा है तो वो पूरे उसको क्या बना देगा, नंबर को ही अपग्रेड कर देगा, 12 से क्या कर देगा 13.00, ठीक है। फिर इसके बाद सिलेक्ट राउंड 267.478 कॉमा -2। अब ये -2 दे दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10th प्लेस, ये माइनस में जाएगा ना, अब तो 10th प्लेस और इस तरह से पीछे के रिवर्स प्लेस में राउंडिंग करेगा। तो यहाँ पे 267.478 डेसिमल प्लेस की बात नहीं होगी, यहाँ पे 267 को देखेंगे हम, 267। अब इसकी राउंडिंग करेंगे, तो इसकी राउंडिंग करेंगे 67 की, ठीक है। किसकी करेंगे 7 की, तो 7 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा 300, इसका आउटपुट मिलेगा 300, क्योंकि हम रिवर्स में काउंटिंग कर रहे हैं, -2 लगा दिया हमने, ठीक है। तो वो 3, नहीं माइनस में 0 करना पड़ेगा। माइनस के केस में आपको, अगर ये मान लो माइनस यहाँ पे -1 होता, ये -2 दिया हुआ है, -1 होता, -1 होता तो उस केस में क्या होता है, इसका आउटपुट कोई बता सकता है। $260 नहीं होता, राउंड 267 है ना, 264 होता तो 260 होता, बट ये 267 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा
270 -1 अगर हमने दिया तो आउटपुट क्या होगा 270, 10th प्लेस तक जाएगा। और -2 दिया है तो वो कितने प्लेस तक जाएगा 100 प्लेस तक जाएगा। तो 267 जो है 250 से अबाउ है, ठीक है। 250 से अबाउ है तो 250 से अबाउ कोई भी क्वांटिटी आएगी तो वो सीधे राउंड किस पे होगी 300 पे होगी। अगर ये वैल्यू यहाँ पे 245 होती, ठीक है, 245 और -2 होता तो ये इसका आउटपुट क्या मिलता है आपको 200। 200 क्यों मिलता है, क्योंकि वो किसके नियर है 200 के नियर है, जिसके पास होता है वो वहां पे जाके राउंड कर देता है। 267 300 के नियर है तो वो 300 पे पहुंचा दिया उसने। ये जीरो करने का ये मतलब है। वो जीरो यहाँ पे वो जीरो नहीं किया है, यहाँ पे तो ये माइनस में क्या ले लेगा वो प्लेसिंग करेगा। 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरह से चलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 667 वो -3 आप दे देते तो वो उसको कन्वर्ट कर देता 1000 में, तब आप कहाँ पहुंच जाते 1000 पे, 1000 आता उसका आउटपुट। इसको भी करके देखना, आप प्रैक्टिस करोगे तो इसकी प्रैक्टिस से ही आपको आउटपुट मिलेगा। ये इसे दे दिया जाता है फाइंड द आउटपुट, और ये 1 नंबर का या आधा हाफ मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो राउंड दे दिया आपको, आउटपुट आपको लिखना है। अगर एग्जैक्ट लिख दिया आपने तो आपको आधा या पूरा नंबर जो भी मिलना है मिल जाएगा। अगर इसमें जरा सी भी गलती कर दी तो पूरा नंबर कट हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा। मैथ्स वालों के लिए तो इजी है, बायो वाले भी कर सकते, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद साइन फंक्शन है, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, इसका कभी एग्जाम में नहीं आता है। ये तो जस्ट क्या करेगा रिटर्न कर देगा साइन। जैसे सिलेक्ट साइन लिखा आपने -10 तो इसका साइन क्या है -1 आ जाएगा। सिलेक्ट साइन +10 लिखा तो इसका साइन 1 आ जाएगा। +1 1 और -1, इसका रिटर्न क्या होता है ऑलवेज 1 होगा या -1 होगा, ठीक है। साइन रिटर्न करेगा। SQRT स्क्वायर रूट निकालना है। रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ n, जो भी नंबर दिया है आपने 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, तो उसका क्या निकाल देगा ये SQRT स्क्वायर रूट। फिर ट्रंकेट। अब ट्रंकेट और राउंड ये दोनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछे जाते हैं। रिटर्न नंबर अप टू n प्लेस आफ्टर डेसिमल विदाउट राउंडिंग इट। अब ट्रंकेट और राउंड में क्या होता है, ये भी डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू देता है बट ये राउंडिंग नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, 15.78 इसका आउटपुट आएगा, ना कि 79 आएगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। सिलेक्ट ट्रंकेट 15.789, 2 डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट चाहिए आपको 2 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर जो है राउंडिंग नहीं होगी, 15.78 ही इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ट्रंकेट एंड राउंड फंक्शन में। ट्रंकेट एंड राउंड में आपको डिफरेंस ध्यान रखना। राउंड में राउंडिंग भी होगी और कितने डेसिमल प्लेस चाहिए वो होगा, बट ट्रंकेट में राउंडिंग नहीं होगी। आगे बढ़े। डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन में पहला फंक्शन है करंट डेट और करंट अंडरस्कोर डेट। ये तीनों एक ही तरह से काम करते हैं। रिटर्न्स द करंट डेट, जो भी कंप्यूटर की डेट आ रही है, सिलेक्ट कर डेट, सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर डेट, वो आपको शो हो जाएगी। सेकंड आता है डेट फंक्शन। रिटर्न डेट पार्ट फ्रॉम द डेट टाइम एक्सप्रेशन। आपने डेट और टाइम दोनों दे दिया है तो उसमें से ओनली डेट को निकाल देगा, वो टाइम को छोड़ देगा। तो डेट फंक्शन क्या निकालेगा, डेट को एक्सट्रैक्ट करेगा। मंथ फंक्शन क्या करेगा, आपने कोई डेट दी है जैसे सिलेक्ट मंथ 2018 8/15, तो इसमें से मंथ क्या है 8 मंथ है। एसक्यूएल में ये ध्यान रखो आप, जो फॉर्मेशन है डेट का वो किस फॉर्म में चलता है, वाई, पहले ईयर आता है, फिर मतलब मंथ, और फिर उसके बाद डी मतलब डे। तो ये एसक्यूएल का फॉर्मेट चलता है। डेट को आप हमेशा सिंगल कोटेशन में देंगे, ये ध्यान रखना है। तो सिलेक्ट मंथ निकालना है, तो मंथ का क्या आ गया 8। ईयर निकालना है, डेट में से ईयर निकालना है, तो ईयर क्या आ जाएगा 2018। डे नेम, रिटर्न्स वीक डे नेम, डे का नाम कि 4 तारीख को कौन सा डे था, तो ये निकाल देगा ट्यूसडे, ठीक है। 4 दिसंबर 2018 को कौन सा डे था, डे का नेम आ जाएगा। डे ऑफ द मंथ, मंथ का कौन सा दिन है, ठीक है। तो मतलब मंथ में 1 to 31 डेज होते, तो उसमें कौन सा नंबर का डे है ये,
तो यहाँ पे ये कौन से नंबर का एग्जैक्टली ये डेट दे देगा। तो डेट निकालने के लिए डेट फंक्शन मतलब डेट तो पूरी डेट दे देता है, बट पर्टिकुलर डे आपको निकालना है, कौन सा दिन है, तो ये 15 निकाल देगा। डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते। तो संडे 1 से स्टार्ट करेगा ये, संडे मंडे ट्यूसडे, तो डे ऑफ द वीक दे देगा। 4 तारीख को कौन सा दिन था, ट्यूसडे था, हमने ऊपर निकाला अभी ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे का आउटपुट क्या आएगा 3, संडे मंडे ट्यूसडे 3। डे ऑफ द वीक ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। डे ऑफ द मंथ आ सकता है, ईयर आ सकता है, और ज़्यादा इससे आउटपुट में नहीं आते। डे ऑफ ईयर, ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 और 366 होते लीप ईयर में, तो 1 to 366। ईयर का कौन सा दिन है, तो सिलेक्ट डे ऑफ ईयर, ये आ सकता है आपको एग्जाम में, क्योंकि ये तो निकाल सकते हो आप ईयर का कौन सा दिन है। तो ये फरवरी में निकाला है 10 फरवरी को, 10 फरवरी को टोटल डेज हो जाते हैं जनवरी के 31 डेज हो जाते हैं, 31 डेज जनवरी के और 10 डेज किसके, फरवरी के, तो 31 + 10 41। तो डे ऑफ द ईयर निकाल सकते हैं आप इस तरह से, जनवरी फरवरी के डेज काउंट करके कि ईयर का कौन सा दिन है ये निकाल सकते हैं आप। तो ये होगा डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन में एक और फंक्शन है नाउ और सीज डेट, ठीक है। दोनों में क्या है, रिटर्न्स बोथ करंट डेट एंड टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट, बोथ देता है डेट एंड टाइम को, बट जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तब। फिर ये क्या करता है, रिटर्न्स बोथ करंट डेट एंड टाइम, ये भी करंट डेट एंड टाइम देता है, सीज डेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। नाउ फंक्शन returns the date and time at which function was executed even if we execute multiple now function with select, whereas sysdate will always returns date and time at which each sysdate function started execution। अब एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट आपने लिखा नाउ स्लीप, स्लीप मतलब 2 मिनट का आपने उसको ब्रेक दिया, स्लीप से क्या होता है, स्टॉप हो जाता है एग्जीक्यूशन। फिर उसके बाद आपने नाउ लिखा, फिर से उसको एग्जीक्यूट किया, तो आउटपुट क्या आएगा, पहले तो डेट आ गई, फिर टाइम आया 10 26 20, फिर 2 सेकंड का आपने उसको क्या दे दिया, स्लिप दे दिया। फिर आपने फिर से नाउ चलाया तो क्या आया, सेम डेट और टाइम आया, ठीक है। अब सिस डेट को इसी तरह चलाते, सिलेक्ट सिस डेट, स्लिप दिया 2 सेकंड का, 2 सेकंड का क्या दिया, स्लिप दिया आपने, सिस डेट फिर चलाया, तो सिस डेट क्या हुआ, यहाँ पे 10 27 8 आया, फिर स्लिप हुआ 2 सेकेंड, फिर 10 27 10 हो गया। यहाँ पे देखो सेकेंड्स का डिफरेंस आ रहा है, मतलब सिस डेट जो है वो एग्जैक्ट देता है, जब वो एग्जीक्यूशन होता है उसी टाइम को देता है, और नाउ क्या करता है, वो जो उसका फर्स्ट एग्जीक्यूशन था उसी टाइम को वो रिपीट करता जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सिस डेट और नाउ फंक्शन में। इसके बाद एसक्यूएल माइनस, ओके